हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में लगभग सारी थ्योरम्स जो थी वो कवर हो गई हैं और उसके बाद हमने एक थ्योरम्स जो ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन थी उसके एग्जाम्पल देख लिए थे। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल चल रहे हैं और लगभग सारे एग्जाम्पल ही रहेंगे क्योंकि आगे कोई और टॉपिक नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल बचे इस यूनिट के। तो वो उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन for the plane tangent to the surface f equal 3 y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2 इक्वल -7 एट किस पर 2 1 -1। इतना आपका क्वेश्चन में बोल रखा है और आपके क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी कि हमें निकालना क्या है तो वो सुनेंगे आप। फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन टेंजेंट, यानी टेंजेंट निकालना है। यानी टेंजेंट निकालना तो देखिए एक तो आपको निकालना पड़ेगा ग्रेड एफ और एक पॉइंट जो आपको गिवन है उसमें निकालना पड़ेगा एपी वेक्टर। आगे निकालेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करके वो जीरो के इक्वल दिखाएंगे। इक्वेशन बन जाएगी किसकी? टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ये, यानी कि ग्रेड एफ और डॉट में एपी वेक्टर इक्वल क्या होगा? जीरो हो जाए तो वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी। अब टू द सरफेस, तो सरफेस एफ क्या दे रखा है? 3y2 y3 प्लस 4y2 प्लस माइनस 2y1 स्क्वायर y2 इक्वल -7 एट 2 1 -1 इस पॉइंट पर। अब देखिए सॉल्व आउट करेंगे तो हमें पहले ग्रेड एफ फिर एपी और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए हमें सबसे पहले मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन में क्या चाहिए? ग्रेड एफ चाहिए। तो ग्रेड एफ क्या होगा? एफ विद आई। आई, अब बताइए आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? एक F1 होगी, फिर F2 होगी और फिर F3 होगी, यानी कि F विद 1, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ डेल F अपॉन डेल y1। किसके रिस्पेक्ट में? y1 के रिस्पेक्ट में। तो F की वैल्यू देखिए डेल अपॉन डेल y1 कितना है? 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2। अब आप बताएंगे डेल एफ अपॉन में डेल y1 क्यों करा? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू था किसके? 1 के। तो 1 यानी कि 1 इंडेक्स किसके आ रही है? y1 के आ रही है। तो ये हमने क्या कर दिया? डेल एफ अपॉन में डेल y1 इक्वल डेल अपॉन में डेल y1 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2। अब देखिए y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? -4 y1 y2 -4 y1 y2 आया। बट हमें पॉइंट बोला है एट 2 1 -1, तो एट पॉइंट 2 1 -1 क्या होगा? एफ विद 1 यानी डेल एफ अपॉन डेल y1 की वैल्यू क्या आएगी उस पॉइंट पर? मतलब उस वैल्यू के लिए किस पॉइंट पर? 2 1 -1 पर वैल्यू क्या होगी? तो आप जहां y1 ये y2 ये है y3 ये है तो y1 की वैल्यू रखेंगे 2, y2 की वैल्यू रखेंगे 1। किस में? इसमें। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें पॉइंट बोला है। तो -4 मल्टीप्लाई y1 कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई y2 कितना आएगा? 1।
कितना आ गया -8, ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, f विद 2 यानी डेल f अपॉन डेल y2 यानी डेल अपॉन डेल y2 और f2 यानी f2 कितना है 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2। और आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगी y2 के रिस्पेक्ट में 3y3 प्लस 4 और कितने माइनस 2y1 स्क्वायर। अब ये आया एट पॉइंट 2 1 माइनस 1 दैट इम्प्लाइज f विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी डेल f अपॉन डेल y2 की वैल्यू क्या आएगी, यानी y3 की वैल्यू कितनी -1 -3 होगी प्लस 4 माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू यानी 2 टू द 4 और 2 द 8 कितनी आएगी। अब आप मुझे बताएंगे, ये आ गया 1 और ये 8 2 10 और 11 और प्लस 4, तो कितने बचेंगे आपके पास में -7। और आप ऐसे सॉल्व करते तो कितने बचते, यानी कि सॉल्व आउट करा तो यहाँ 1 आएगा और 1 माइनस 8 कितना हो गया -7 हो गया। अब निकालेंगे f विद 3 डेल f अपॉन डेल y3 यानी डेल अपॉन डेल y3 f3 की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2 क्या होगा, देखिए y2 यानी y3 के रिस्पेक्ट में 3y2 प्लस 0 और माइनस ये भी 0, सारी वैल्यू 0 हो गई, 3y2 ही बचा, y3 का और स्टेप नहीं है। तो एट पॉइंट 2 1 माइनस 1 f विद 3 इक्वल डेल f अपॉन डेल y3 इक्वल कितना आएगा y3 के रिस्पेक्ट में, तो y3 केवल y2 का पॉइंट बचा 1, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अब हमारे पास सारे जो f है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या निकाला, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस, क्या है f बराबर 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2 और इक्वल -7 एट 2 1 -1। और उसके बाद निकाला हमने ग्रेड f, और ग्रेड f निकाला तो ग्रेड f यानी f विद i और डेल f अपॉन में डेल y1 निकाला, वो आ गया -8, सॉल्व आउट किया। और फिर f विद 2 यानी कि विद 2 यानी कि y2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो जो y2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू हो रही थी बाकी बच रही 3y3 हो गया प्लस 4 हो गया और माइनस 2y1 स्क्वायर हो गया, y2 का 1 हो गया। अब इसमें भी पॉइंट रखे एट पॉइंट 2 1 -1, तो f विद 2 इक्वल क्या आएगा डेल f अपॉन में डेल y2 इक्वल कितना आ गया हमारे पास -7 आ गया। थर्ड स्टेप में f विद रिस्पेक्ट टू 3 यानी डेल f अपॉन में डेल y3 डेल अपॉन में डेल y3 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2y1 स्क्वायर y2 इक्वल कितना आ गया 3y2, यानी एट पॉइंट 2 1 -1 पर कितना आ गया f विद 3 डेल f अपॉन में डेल y3 इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे से सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए इसको मैं एक साथ लिखूंगी, हमें किसी और की वैल्यू की अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ग्रेड f तो f विद i क्या आ गया हमारे पास ग्रेड f यानी ग्रेड f विद i क्या आ गया, पॉइंट्स लिख दूं मैं तो वो है -8 -7 और 3, यानी इसको मैं लिखूं -8 इवन वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम y1 y2 y3 को मैंने बताया है कंटिन्यूम में किससे शो करते हैं e1 e2 और e3 से, -7 e2 प्लस 3 e3। अब जो पॉइंट गिवन है तो वहां से AP वेक्टर निकालेंगे। नाउ फाइंड आउट
ए पी वेक्टर। तो ए पी वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखिए, पॉइंट गिवन है हमें, पॉइंट कितना कितना गिवन है 2 1 -1। तो ये तो वैल्यू हो गई। अब एक पॉइंट मान लें P मान लें, ये A मान लो, A के पॉइंट गिवन है, P के मान लो पॉइंट, P के मानते हैं y1 y2 और y3। लेट द पॉइंट ऑफ P इज y1 y2 y3। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? y1 में से क्या माइनस करेंगे, पहला पॉइंट y2 यानी डिस्टेंस, ये जो हम खींचते थे AP वेक्टर, यानी क्या होता है P के जो पॉइंट है उसमें से किसके पॉइंट माइनस होते हैं, A के पॉइंट माइनस होते हैं, यही लिखा जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था, आई कैप, यानी कि आप ये पढ़ा होगा आपने y माइनस y1 प्लस और इंटू में आई कैप प्लस y माइनस y2, इस तरीके से आपने इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, जे कैप, वही हम इक्वेशन लिखेंगे। तो पॉइंट हमने माने y1 y2 और y3। तो क्या आएंगे पॉइंट देखिए, तो y1 माइनस 2 दैट इम्प्लाइज AP वेक्टर इक्वल y1 यानी सेकेंड पॉइंट में से 2 माइनस होगा और इंटू में E1 वेक्टर प्लस y2 माइनस 1 E2 वेक्टर प्लस y3 माइनस माइनस प्लस 1 E3 वेक्टर। ये हो गया। अब हमें टेंजेंट क्या निकालना है, सरफेस टू द टेंजेंट। क्वेश्चन में क्या डिमांड थी हमारी, फॉर द प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन टेंजेंट। अब प्लेन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर द इक्वेशन क्या निकालेंगे हम, ग्रेड एफ इंटू AP वेक्टर इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इक्वेशन आ जाए। अब देखिए क्या होगा, ग्रेड एफ की वैल्यू कितनी है, -8 E1 -7 E2 प्लस 3 E3 इंटू y1 माइनस 2 E1 प्लस y2 माइनस 1 E2 वेक्टर प्लस y3 प्लस 1 E3 वेक्टर इक्वल 0। इक्वल 0 है। अब इक्वल 0 है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, E1 का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट है, E1 का किससे मल्टीप्लाई होगा, E1 से होगा, तो ये आएगी -8 y1 माइनस 2, अगली आएगी -7 y2 माइनस 1, अगली आएगी नेक्स्ट 3 y3 प्लस 1 इक्वल 0। अब आप इसे खोलेंगे तो आएगा -8 y1 प्लस 16 -7 y2 प्लस 7 प्लस 3 y3 प्लस 3 इक्वल 0। अब इक्वेशंस को एक साथ लिख लीजिए, 8y1 माइनस 7y2 प्लस y3 3y3, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 26। ये आपके क्या आ गई, इक्वेशंस सॉल्व आउट हो गई। और आप एक और काम कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगी 8y1 प्लस 7y2 माइनस 3y3 माइनस 26 इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। यानी कि हमने सबसे पहले तो क्या किया था, f जो गिवन था उसका f विद i किया, यानी विद 1 के रिस्पेक्ट में, y1 के रिस्पेक्ट में, फिर y2 के रिस्पेक्ट में, फिर y3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, और उसके बाद उनके पॉइंट्स रख दिए। क्या थे, 2 पॉइंट हमारे पास था, 2 1 और -1, और उनसे वैल्यू निकाली तो हमारे पॉइंट आए 8 -7 और 3, ये तो पॉइंट आए। लेकिन हमें ग्रेड एफ लिखना है, तो यानी कि इक्वेशन लिखेंगे -8 E1 -7 E2 प्लस 3 E3। अब नाउ फाइंड आउट AP वेक्टर। तो AP वेक्टर के लिए 2 पॉइंट होंगे, एक तो P माना y1 y2 y3, और एक पॉइंट गिवन है, ये हमें A गिवन है, A मान लें, इस पॉइंट को क्या मान लें हम, A मान लें, 2 1 और -1। तो हमारे पास आ जाएगा AP वेक्टर इक्वल y1 -2 E1 वेक्टर प्लस y2 -1 E2 वेक्टर
प्लस y3 प्लस 1 e3 वेक्टर। फॉर द इक्वेशन ग्रेड एफ, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की टू द सरफेस, तो क्या होगा, ग्रेड एफ डॉट ए पी वैक्टर इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। इक्वेशन याद रखना है, ग्रेड एफ की वैल्यू रख दी इनटू में ए पी वैक्टर की वैल्यू रख दी इक्वल 0। तो आगे सॉल्व आउट किया, E1 से E1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -8 y1 -2 -7 y2 -1 और +3 y3 + 1 इक्वल 0। आगे सॉल्व आउट किया तो इसको खोला तो -8 y1 + 16 -7 y2 + 7 3 y3 + 3 इक्वल 0। और इसे आगे सॉल्व आउट किया, हमने माइनस कॉमन लिखा। तो ये था आज हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हमारे पास इंडेक्स के क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो आप लोग एक बार इंडेक्स का रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि जब मैं आगे वाला कराऊंगी तो आपको समझ में आना चाहिए। इंडेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।